तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज हमारा डे 2 है स्पीड सीरीज परसेंटेज का। डे 1 कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने डे 1 नहीं देखा हो जाके देख लेना। तो बेसिकली स्पीड सीरीज में क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है उस चीज़ को सिखाते हैं कि किस स्पीड से क्या अप्रोच आपकी रहनी चाहिए और किस मेथड से आप लोग एग्जाम में से सॉल्व करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, अमित गेट 6% इंक्रीज इन दी सेल अमाउंट। अमित को अपनी सैलरी में 6% इंक्रीज मिलता है, किसमें, फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में कितने परसेंट का इंक्रीज मिला है, 6% का। तो उसकी अब सैलरी क्या हो गई, 106%। क्या हो गई, 106%। ठीक है। फिर देखो सेकंड ईयर में उसको इंक्रीज मिलता है कितने परसेंट का, 20%। कितने परसेंट का इंक्रीज मिला है, 20% का। ठीक है, कितने परसेंट का इंक्रीज मिला है, 20%। आप फटाफट 106 का 20% निकालना। तो 0 2 वन 2 5 5 2 10, 5 21.2। तो अगली बार इसे कितने परसेंट का इंक्रीज मिला है, 21.2 का। तो 106 प्लस 21.2 लेट से कितना हो जाएगा, 127.2। तो अब इसकी सेकंड ईयर में सैलरी कितनी हो गई, सेकंड ईयर में इंक्रीज होने के बाद ये सैलरी हो गई, है ना। एट प्रेजेंट सेल, मतलब सॉरी सेल है उसकी, फर्स्ट ईयर में सेल इतनी होती है 106% बढ़ जाती है, 6%। सेकंड ईयर में 20% बढ़ जाती है, ये हो जाती है। तो उस सेकंड ईयर की जो सेल की वैल्यू है वो दे रखी है कितनी, 2,54,400 वैल्यू दे रखी है। तो एक की वैल्यू देखो 127 टू से कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, पीछे डबल जीरो लग जाएंगे, 000। और इसने पूछा फर्स्ट ईयर में कितनी थी उसकी सैलरी। तो प्रीवियसली इसकी कितनी थी, 100 थी। तो 100 इंटू में 2000 विच विल गेट 2 लाख। तो 2 लाख इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वुमेन स्पेंड 2/3 ऑफ हर इनकम। देखो इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। वुमेन स्पेंड 2/3 ऑफ हर इनकम, मतलब उसकी इनकम अगर 3 है तो स्पेंड कर रही है 2, सेविंग हो गई 1। देखो कैलकुलेशन करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 100 मल्टीप्लाई। इफ हर इनकम इंक्रीज बाय 18%, उसकी इनकम कितने से बढ़ती है, 18% से इंक्रीज हो जाती है। तो 18%, 18 3 54, तो 354 हो जाती है उसकी इनकम। फिर उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है कितने से, 24% से, 24 टू द 48। कितना इंक्रीज हो गया, 248। ठीक है ना। तो उसकी सेविंग में कितना इंक्रीमेंट आएगा, 354 माइनस 248। देखो 52 प्लस 54 106। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आएगा, 6% का इंक्रीमेंट आएगा। 100 से कितनी हो गई, 106। तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आया, 6% का। तो ये क्वेश्चन भी डन, सारे सीरियल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए इन्वेस्ट 30% मोर देन अभी। ए जो इन्वेस्ट करता है कितने परसेंट एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करता है, 30 से। तो लेट्स से लिख देता हूँ मैं ए बी सी। ए इन्वेस्ट 30% मोर, जैसे लेट्स से बी ने 100 इन्वेस्ट किया तो ए ने कितने कर दिए, 130। और सी कितना इन्वेस्ट करता है, बी इन्वेस्ट 40% लेस देन द सी। सी से कितना इन्वेस्ट करता है, लेस 40%। तो लेट्स से इसकी 140 हो गई, इससे 40% लेस इसने किया, इससे ज़्यादा 30% इसने किया है। और सी ने इन्वेस्ट कितना किया है, 8000। कितना इन्वेस्ट किया है, 8000। ठीक है ना। देखो एक तरीके तो ये है करने का, इस क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग फंस जाएंगे। इसको अलग तरीके से अप्रोच करते हैं से कि ए बी सी। देखो इसकी इनकम 100 है तो इसकी 130 हो जाएगी। अगर 40% क्या है, कम है, 40% क्या है, बेसिकली कम है। तो अगर ये 100 है तो ये कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब देखो बी की इनकम तो सेम रहेगी, बी की इनकम सेम रहेगी, इसमें हमारे को जरूरत नहीं है। तो जीरो से जीरो सारे कैंसिल कर देता हूँ मैं। तो ठीक है ना, जीरो से कैंसिल कर देता हूँ, 10 3 2 3 2 5, ऐसे चाहो तो ऐसे कर लो। तो वो रेशियो क्या बनेगा इसका, देखिए इसको सेम करना पड़ेगा, इंटू में 6, इंटू में 6 10। ठीक है ना, इंटू में 10। तो 13 78 60 और ये 100। इसी को काट लेता हूँ मैं से, ये 39 हो जाएगा, इसे काटा 30 हो जाएगा, 2 से इसे काटा 50 हो जाएगा। 50 रिप्रेजेंट कर रहा है 8000 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करा जाएगा 160 को। 1 यूनिट रिप्रेजेंट है। इसने पूछा है कि तीनों की इनकम कितनी होगी। देखो 30 30 60, 60 प्लस 50 110 और 119 इंटू में 160। एवरेज पूछा है। देखो इस क्वेश्चन में एवरेज पूछा, अगर इनकम पूछता तो ऐसे हो जाता है। एवरेज कितना हो जाएगा, 3 लोग है तो डिवाइड बाय 3, कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 3। देखो इसको आंसर थोड़ा दूर दे तो अप्रोक्स लेता हूँ मैं, से 120 लेता हूँ, ये कट जाएगा 40 से। 16 4 6 400। देखो हमने वैल्यू बढ़ाई तो आंसर इससे कम होगा, इससे आंसर कम एक ही है, ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम। ए बी, चलो मैं लिखता हूँ, सॉरी, ए बी सी। ए स्पेंड करता है कि क्या करता है, ए स्पेंड करता है 65% ऑफ हिज इनकम। कितना इन्वेस्ट होता है, 65% ऑफ इनकम। अगर उसने, ओ सॉरी, ए बी सी,
ए इन्वेस्ट करता है कितना 65% ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स। ए इन्वेस्ट करता है 65% ऑफ हिज इनकम, और उसकी इनकम सो है 65% उसने खर्च कर दिए, तो बचे कितने 35। हिज इनकम इंक्रीज बाय 20.1, ऐसा क्वेश्चन बोला है 20.1 से बढ़ जाती है तो कितना होती है 120.1। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाता है 20% से क्या हो जाता है इंक्रीज होता है। देखो 65 10 13, देखो 13 से इंक्रीज हो जाता है तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8 और 1 7, अब कितना हो गया 78 हो गया। अब बोला है इसकी सेविंग में कितना इंक्रीमेंट आएगा, ऑब्वियसली को 78 टू लेंगे 80 90 100 220 और 20.1, देखो 52.1 हो जाएगी इसकी इनकम। अब कितनी हो जाएगी 52.1 क्या हो जाएगी इसकी इनकम हो जाएगी 52.1 इसकी इनकम हो जाएगी। कितने का इंक्रीमेंट आया 15 16 17.1 का इंक्रीमेंट आया, 17.1 का इंक्रीमेंट आया, 17.1 का इंक्रीमेंट आया, किससे आया 35 से आया इनटू में 100। देखो इसके दो तीन तरीके काटने के, मैं इसको 34 ले लूंगा तो 17 2 से कट जाएगा, तो आंसर विल बी 250 का 50% जो कि ऑब्वियस सी बात है गलत हो जाएगा, है ना। इस मेथड से आप लोग इसमें नहीं जा सकते। इसकी अप्रोच क्या होगी देखो, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, सही करते हैं। ये बढ़ेगी 42.1 42.1, तो कितनी इंक्रीज हुई है 7 इंक्रीज हुई है, 7 इंक्रीज हुई है किसमें हुई है 42.1 इंटू में 100, देखो कितनी इंक्रीज हुई है 35 में से, दो 7 5 जा 520, आंसर क्या आएगा 20%, आंसर क्या आएगा 20%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देयर आर अ वाई येलो मार्बल ब्लू मार्बल, एक वाई है येलो मार्बल, बी है ब्लू मार्बल, ठीक है ना, दो है। पहली क्वेश्चन बनेगी 18y प्लस 24 बी इज इक्वल्स टू में 30, इसे काट लेते हैं 3 से 6 3 18 6 4 24, हाँ लेट्स से इधर 3000 है 500, ठीक है। देखो ये 30 था लेकिन इधर परसेंटेज था 18%, परसेंटेज का इधर भेजेंगे हम तो 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई पहली क्वेश्चन, क्या बन गई हमारी पहली क्वेश्चन बन गई हमारी 3y प्लस 4b इज इक्वल्स टू 500। दूसरी क्वेश्चन क्या है देखो 3 टाइम्स ऑफ वाई येलो मार्बल, 3 टाइम्स ऑफ येलो मार्बल एक्सीड मतलब सब्ट्रैक्शन 2 टाइम्स ऑफ ब्लू मार्बल, क्या हो गया 2b, कितने हैं 200 है, ठीक है। लेट्स से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, माइनस इसे करते हैं यहाँ 6b 300 माइनस किया यहाँ से, ठीक है ना। 300 बी की वैल्यू 6 5 30 50, बी की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई, तो आपको पहले पता चल गया कि बी की वैल्यू क्या है 50 का क्या होगा स्क्वायर होगा, 50 का क्या होगा स्क्वायर होगा। अब बी की वैल्यू हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, लेट्स से इसमें पुट कर दी 3y प्लस 100 इज इक्वल्स टू में 200, 3y इज इक्वल्स टू में 100 ओ सॉरी 300 माइनस है इधर माइनस प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 100 रेशियो 50 का 100 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर, ठीक है। 50 बनता 52 था, 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 4 रेशियो 1, यहाँ पे क्या होती है हम काट लेते हैं 50 बनता 52 था, लेकिन ऐसे नहीं कटेगा स्क्वायर में, पहले अंदर काटो फिर आपको इसका स्क्वायर करना ही पड़ेगा। प्राइस ऑफ अ सॉल्ट, ठीक है ना, वो बोल रहा है बेसिकली रिडक्शन हुआ है किसमें 15% प्राइस ऑफ अ सॉल्ट, अगर पहले 100 था तो अब कितना हो गया होगा 85 हो गया, 15/85 5 3 जा 5 17 जा, मतलब रेशियो क्या है 3/17। अगर ओरिजिनल यूनिट्स कितनी खरीदा था, ओरिजिनल यूनिट तो 17 खरीदा था, रिड्यूस होने के बाद वो कितनी यूनिट्स खरीदेगा, रिड्यूस होने के बाद वो कितनी यूनिट्स खरीदेगा 20 यूनिट खरीदेगा, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा यूनिट खरीद रहा है 3 यूनिट, क्यों खरीद रहा है एक्स्ट्रा, क्योंकि क्या हुआ है प्राइस क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो इसलिए क्या खरीद रहा है ये 3 यूनिट एक्स्ट्रा खरीदा है। तो देखो बेसिकली 20 यूनिट्स खरीद रहा था, अगर मैं कहूँ कि एक्स्ट्रा यूनिट 3 यूनिट जो है किसको रिप्रेजेंट कर रही है 2 kg को, तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगी 2/3 को, है ना। और कितनी यूनिट खरीद रहा है रिड्यूस होने के बाद 20 यूनिट, तो कितने खरीद रहा होगा ये अब 2/3 खरीद रहा होगा, तो 40/3 kg ये खरीद रहा होगा इस वक्त कितने पैसों में 272 में, एक किलो का प्राइस 270 टोटल है, कितना खरीद रहा है 40/3 ऊपर 3 हो जाएगा नीचे आ जाएगा 40, देखो 2 1 जा 2 3 जा 6 2 4 जा 12 20 जा, ठीक है 2 7 जा 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 10 जा 3 जा 20, देखो आ गया 20 नीचे 10 है तो 20.1
वन कुछ समथिंग आएगा, 20 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। अगर इसकी आप एक्यूरेट कैलकुलेशन करोगे तो आंसर पूरा एक्यूरेट आ जाएगा। तो 20 में देख रहा हूँ और कहीं है नहीं 20, अगर होता तो पूरा एक्यूरेट कैलकुलेशन करता तो आंसर विल बी 20.40। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, हाँ, अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 81%। प्राइस क्या है पेट्रोल का, कितने से इंक्रीज हो गया, 81% से इंक्रीज हो गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे को क्या करना है, कंजप्शन उतना ही रखना है जितना है, तो कितना डिक्रीज करना, कितना कम हुआ है, 80 सॉरी इंक्रीज हुआ है 100 से कितना हो गया है 181 हो गया। कितना इंक्रीज हुआ है, 81 इंक्रीज हुआ है, प्राइस इंक्रीज हो गया। और हम वो बोल रहे हैं कि हमारे को खर्चा उतना ही रखना है, तो हमको कितनी कमी करनी पड़ेगी पैसे में, 81 डिवाइड बाय 181 इंटू में 100, 1800 डिवाइड बाय 181। देखो पहला तो 4 होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, पहला जो इसका होगा 4 होगा ही होगा। अगला भी 4 से ही जाएगा, तो 44 के इस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, एक में दिख रहा है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो फास्ट सीरीज है, तो मैं हर क्वेश्चन सॉल्व पूरा पूरा नहीं करूँ, क्योंकि मेरे को बताने का एग्जाम में कैसे अप्रोच होगे आप। अगर पूरा पूरा सॉल्व करने लगे तो हो गया 10 मिनट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ सेविंग ऑफ अ वुमन इज 5:1। बेसिकली वो कह रहा है कि इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग डाल देता हूँ, जब भी ऐसा रेशियो वगैरह वो दे रखा हो तो सीधा सीधा ही लिख दो। उसने बोला है कि उसकी जो शेविंग का रेशियो है 5:1 बनता है, मतलब वो अगर 5 कमाती है तो 1 बचाती है, तो खर्च कितना करती है, 4 1 खर्च करती है। इफ हर इनकम देखो 50 कर देता हूँ, 400 तो 10 करता हूँ। इफ हर इनकम एक्सपेंडिचर, इफ हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, मतलब उसकी इनकम कितने से बढ़ती है, 10% से बढ़ जाती है। तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो कितनी बढ़ गई 5। और 20% क्या बढ़ता है, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ता है, 20% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो उसकी सेविंग में कितना चेंज आए, तो उसकी सेविंग में क्या होगा, कितना चेंज आएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली 10 था, अब कितना हो गया 55 माइनस 48 कितना हो जाएगा 7। कितने का चेंज आया, 3 का चेंज आया, किस में आया, 10 में आया, इंटू में 100। ठीक है ना, अब मैंने सही है, थोड़ी सी कर गई, गलत हो गया तो 5, हाँ सॉरी एक मिस्टेक हो गई मेरे साथ, एक मिनट दोबारा ही कर देता हूँ। इनकम इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, इसमें दिक्कत ये हो गई कि क्वेश्चन ये नहीं करता, वो कह रहा था कि एक्सपेंडिचर, मैंने इनकम मान लिया, सॉरी ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, एक्सपेंडिचर बोला था कि अगर उसका एक्सपेंडिचर 5 है तो सेविंग उसकी 1 है, तो इनकम कितनी होगी 6। वो मैंने इनकम जल्दीबाजी में इनकम पढ़ लिया, तो ये मुझसे आपसे भी हो सकता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज आएगी, इसका इसमें कितना इंक्रीज हुआ है 10%, 10% का मतलब 66 हो गई है। इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हुआ है 20%। कितना इंक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर में 20%, 5 टू द 10 कितना इंक्रीज हो गया 60। देखो 6 इंक्रीज हुआ था 66 हो गया था, ये 60 हो गया, कितना चेंज आ गया 6 का चेंज आ गया, कितने से 4 से 4 में हुआ है, कितने चेंज आया 10 में इंटू में 100, 40% का क्या होगा चेंज आ गया। और पूछता क्या हुआ है 40% डिक्रीज हुई है, उसकी क्या हुई है सेविंग डिक्रीज हुई है, आंसर 40%। तो छोटी छोटी मिस्टेक है, मुझसे भी जाती है। देखो राज इनकम इज 45,000, राज की जो इनकम है, इनकम जो है वो क्या है 45,000। एक्सपेंडिचर क्या, देखो क्वेश्चन में आंसर परसेंटेज में पूछा है, तो हमारे को जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन की वैल्यूज को लिखने की, हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इफ इस इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, लेट्स से इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, उसकी इनकम 20% से बढ़ती है, तो मैं मान लेता हूँ पहले 100 थी, अब कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। और उसका एक्सपेंडिचर 12% से क्या होता है इंक्रीज होता है, 12% से क्या होता है इंक्रीज, 12% से क्या होता है इंक्रीज होता है। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को 100 भी मानते हैं तो आप कंफ्यूज आए, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, 12/100, 2 6 2 50 2 3 225, 3/25, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू। अगर उसकी इनकम पहले 5 थी तो अब इंक्रीज होगी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। अगर उसका पहले एक्सपेंडिचर 25 था तो अब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 6 7 8 28 हो जाएगा। देखो इसको 50 करता हूँ, इसे 50 करता हूँ, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 25 और 25 और ये कितना हो जाएगा 32। देन द व्हाट विल बी द परसेंटेज, देखो 7 इंक्रीज हो रहा है, किस में से हो रहा है, इसमें से हो रहा है, इनटू में 100, ठीक है ना। और 25 4 जा 7 4 जा 28, आंसर क्या है हमारा 28%। देखो अब इसमें हमारा क्या हुआ है कि बेसिकली कि इसका आंसर है वैसे 42%, मैं बताऊं। अब जो ये तरीका है ना, ये हर बच्चा नहीं कर सकता, जो थोड़े से तेज है वो तो कर लेंगे, नहीं तो फिर इस तरीके में क्या है ना, आपको ये देखना पड़ेगा। ये यूनिट्स होती है ना, ये 5 थी,
मेरे को करना था 5 - 25 करता, देखो 5 - 25 करता और इधर में लिखता 20। अब यहाँ मिलता था 6 - 28 करता, यहाँ में लिखता 22। देखो यहाँ में करता कि 2 का इंक्रीज हुआ है, किस में हुआ है 22 में, इंटू वो 20 में, इंटू में 100, ठीक है ना, 2 1 जा 2 10 जा, तो यहाँ पे आंसर आता है कितना 10% क्या हुई है इनकम इंक्रीज हुई है। लेकिन ये 10% ना बेसिकली ये आपको बताएगा कि ये इस परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज हुई है, आपको ये समझना पड़ेगा 28% इंक्रीज हुए, तो जो आंसर होगा है ना उसको आप में 14% तक 14 + 14 करना पड़ेगा, 14 प्लस करना पड़ेगा हमेशा हमेशा जब भी ऐसा आएगा। नहीं तो भाई अगर आपको दिक्कत है तो ऑब्वियस सी बात है, इसे 450 कर लो, इसे 330 कर लो, और यहाँ पे इसमें माइनस करोगे 120 हो जाएगी सेविंग। ये 20% से इंक्रीज होगी तो ये हो जाएगा 540, ये 12% से इंक्रीज हो जाएगी तो ये जाएगा 370, ये फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 170। आपको दिखेगा 50 से इंक्रीमेंट हुआ है, किस में हुआ है 120 में हुआ है, जिससे मैं इससे काटूंगा यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो 500 डिवाइड बाय 41.6 समथिंग आएगा, जो कि क्या होगा अप्रोक्स होगा 42 के। ऐसे निकालना चाहो ऐसे निकाल लो, वैसे निकालना चाहो उसमें थोड़ा सा लॉजिक ज़्यादा लगेगा, अगर आपकी काफ़ी प्रैक्टिस है तो आप उससे भी कर लोगे। तो ये बोला था सीट ऑफ मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड रेशियो, देखो ये बोल रहा है कि मैथमेटिक्स इंग्लिश और केमिस्ट्री का रेशियो है 6:4:7, इंक्रीज होते हैं, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 60 40 70, ये 20% से इंक्रीज तो 12 हो गई 72 हो गई, ये कितने परसेंट से इंक्रीज हुई 40 से इंक्रीज हुई तो 16 हो गई, अब 56 हो गई, ये कितने परसेंट से इंक्रीज हुई 60% तो कितनी हो गई 42 हो गई, तो 112 हो गई। तो इसने बोला है कि नया रेशियो बता दो, 8 9 जा 70, 8 7 जा 8 14, आंसर विल बी 9:7:14, ठीक है ना। तो बेसिक बेसिक परसेंटेज तो आपको फर्स्ट फर्स्ट निकालनी पड़ेगी। देखो द प्राइस ऑफ अ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 7%, देखो इसने वही सेम क्वेश्चन है 7% क्या हुआ है पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ है, सेम कंजप्शन अपने तो क्या करना पड़ेगा 7 को डिक्रीज करना पड़ेगा किससे 107 से, इंटू 100% बाई, देखो नीचे तो 107 आना तो आप एलिमिनेट कर नहीं सकते, तो ऊपर हो जाएगा 700 डिवाइड बाय 107, 107 3 लिया जाएगा पहली बार में, 3 ऑप्शन कट जाएंगे, आंसर बचेगा यही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। अगला क्वेश्चन है इन इलेक्शन बिटवीन दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होता है, पी को मिलते हैं 78% वैलिड वोट, इफ द टोटल वोट, देखो टोटल वोट है 75,60,000 टोटल वोट है, एंड द देखो क्यू गोट, इसने पूछा कि क्यू को कितने मिले होंगे वोट, है ना, क्यू को कितने मिले होंगे वोट, इफ 10% वोट डिडंट कास्ट देयर वोट, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, दिए कितने ने 90% ने, 15% वोट क्या होगा इनवैलिड होगा, तो बचे कितने 85। अगर देखो 78 इसको मिल गए हैं पी को, तो इसको कितने मिले होंगे 22% मिले होंगे, किसको मिले होंगे 22% क्यू को मिले होंगे, आंसर इसी के मिले होंगे वैलिड वोट्स के। तो 4 जीरो से 4 जीरो ले लेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ बचेगा 756, देखो 1 जीरो से मैं 1 जीरो ले लूँगा, है ना, 2 11 सा 2 5 से यहाँ ले लूँगा, क्लीन कैलकुलेशन करते हैं आपको समझाने के लिए, यहाँ 5 और यहाँ बचा 11/5, ठीक है। देखो 5 17 से ले लूँगा मैं, यहाँ के ले लूँगा 5 17, तो लेफ्ट क्या बचेगा 156 इंटू में 9 इंटू में 17 इंटू में 11। अब देखो इस आंसर को मैं यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करते हैं, यूनिट डिजिट होता है नहीं, देखो यूनिट डिजिट 7 है ना, 9 7 जा 63 और 6, फिर यूनिट डिजिट 6 हो गई यहाँ पे, 9 7 जा फिर इसका क्या यूनिट डिजिट 3 हो गई, जिनको नहीं आती मैं बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट अब 3 हो गई, अब 3 का अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8, तो लास्ट की डिजिट होगी उस पर 8 होगा, लास्ट में किसके पास 8 है, खाली एक ही ऑप्शन में 8 है, बाकी समय 2 है, तो आंसर विल भी ये, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पोर्शन ऑफ अ सुरेश स्पेंडिंग ऑन अ सेविंग इज 3:1, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, देखो सुरेश स्पेंडिंग ऑफ अ सेविंग इज 3:1, मतलब वो 3 कमाता है तो 1 खर्च करता है, 3 कमाता है तो 1 बचाता है, 2 खर्च करता है। इफ अर सैलरी इज इंक्रीज बाय, इसे 300 कर लेते हैं, अब मैंने तो ये इसलिए यहाँ 25, अगर 20 होता तो मैं उसमें क्यों था, अब मेरे को मल्टीप्लाई करने में समझ 25% से इंक्रीज हुई है तो कितनी हो गई 75 इंक्रीज हो गई, कितनी 375। अब अगले बोला द परसेंटेज द सेविंग ग्रोथ बाय, इसने बोला है कि उसकी सेविंग 10% से इंक्रीज हुई है, 10% 110 हो जाएगा, ठीक है 10 हो जाएगा, कितनी हो गई, देखो 370 माइनस 110, तो सब्ट्रैक्शन करने का भी तरीका बताता हूँ जो जिससे आप फास्ट कर सकते हो। देखो 300 में से पहले 100 माइनस कर दोगे तो लेफ्ट बचेगा 200, 75 में से 10 माइनस करोगे तो लेफ्ट बचेगा 65, आंसर प्लस कर दो फिर क्या आ जाएगा 265, इस तरीके से सब्ट्रैक्शन किया करो, मैं तो इसी तरीके से करता हूँ। 265 इसने बोला है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज ग्रोथ, तो कितनी हुई है 65 का इंक्रीज हुआ है, किसमें हुआ है 200 में इंक्रीज हुआ है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 3 से 6 और 1 सेकेंड, तो हाँ ये 60 हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा, 2 से 30 जा
क्या हो जाएगा, आंसर विल बी, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 30% क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा, है ना। देखो इस क्वेश्चन मैंने कहीं मिस्टेक करी है, एक बार देखना, थोड़ी सी मिस्टेक ना, वो मिस्टेक कैलकुलेशन में नहीं है, वो थोड़ी सी अप्रोच वाइज मिस्टेक है, आप लोग देखना ठीक है। जिन जो जिनको आता होगा उन्होंने तो शुरुआत में पकड़ ली होगी मिस्टेक, जिनको थोड़ी सी दिक्कत होगी वो नहीं पकड़ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। जिनको समझ में आ गया वो इस क्वेश्चन को सही से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के दे देना कहाँ हमने मिस्टेक करी, है ना। इन ए क्लास रूरल और अर्बन एरिया के रेशियो है, मैं लिखता हूँ रूरल अर्बन क्या रेशियो, 4:7। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज परसेंटेज मार्क्स ऑफ अ रूरल एंड द अर्बन स्टूडेंट, रूरल के एवरेज मार्क्स है 65, अर्बन के हैं 63, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स, तो 64 द 63, 7 द 5 4 द 20, 2 ऐसे 6 4 द 28, 300, 7 3 द 21, 2 7 6 द 441। देखो तीनों को प्लस करेंगे, 4 3 7 741, है ना। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 7 4 11। देखो 11 6 जाएगा पहले, 11 6 66, और 4 4 8 8 बचेंगे, सॉरी 81 बचेगा, फिर 11 3 चले जाएगा 33, तो आंसर विल बी 63.73। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन नहीं, आज के लिए इतना ही था। स्पीड सीरीज में कैसे लगी आपको सब लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और मिलते हैं एक दिन छोड़ के अगले दिन एक नई स्पीड सीरीज के साथ। उसको थोड़ा सा और सुलझाने की कोशिश करेंगे, जहाँ हमसे आज कहीं जो बीच में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो उनको कम करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज अगर आप लोग नहीं देख रहे हो तो जाके उसे भी देखो, उसमें मैंने आपके सारे बेसिक डाउट क्लियर कर दिए होंगे। तो चलो बाय बाय।